अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज रानो आपको सुनाएगी सारा की कहानी। सारा थी एक अमीर माँ बाप की लड़की। वो अकलौती थी और बेइंतहा लाडली थी। इसके वालिदैन इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। अब वो बड़ी हो चुकी थी और कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन उसने अपनी सारी जिंदगी कभी किसी का ख्याल नहीं किया। उसे जो चीज पसंद होती वो उससे ले लेती। उसके घर में हर वक्त ऊंची आवाज में म्यूजिक चलता रहता। कई बार हमसायों ने शिकायत भी की, लेकिन सारा पर तो किसी बात का असर ही ना था। वो कहती थी, मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं, किसी को क्या था। किसी का दिल दुखाना उसके लिए मामूली बात थी। घर के मुलाजिमों की तो अक्सर शामत आई है। उसे किसी की परवाह न थी। वो तो बस खुश रहना चाहती थी। जब वो कॉलेज जाती, हर रोज कीमती और नए नए सूट पहनकर जाती। उसने अपने जैसी चंद एक और लड़कियों से दोस्ती कर रखी थी और वो मिलकर दूसरी लड़कियों को मजाक का निशाना बनाती थी। खास तौर पर समरीन इसका निशाना बनती। समरीन का ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था। उसके वालिदैन मुश्किल से उसकी फीस अदा करते। वो तो सारा की तरह रोज नए कपड़े नहीं पहन सकती थी और सजी संवरी कॉलेज नहीं जा सकती। इसी वजह से वो दूसरों से बात करने से भी शर्माती थी। क्लास में जब असातिज़ा उससे सवाल पूछते तो समरीन की जुबान लड़खड़ा जाती और वो बात भी ना कर पाती। सारा और सारा की दोस्ती सारा दिन इसके मजे लेती और उसका खूब मजाक उड़ाती। और ब्रेक टाइम सारा के और मजे होते। सारा और सारा की दोस्ती कैंटीन पर बैठकर खूब खाती पीती और एंजॉय करती और दूसरे लोगों को तंग करती। सारा को पैसे की कमी ना थी, वो खुद भी खाती और दूसरों को भी खिलाती। सारा की इसी खूबी की वजह से दूसरी लड़कियां भी सारा को पसंद करने लगी। एक दिन सारा अपने दोस्तों के साथ सड़क पर खड़ी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही तो एक लंगड़ा फकीर उधर आ गया और उन लड़कियों से भीख मांगने लगा। कुछ देर तो लड़कियों ने उनकी तरफ ध्यान ना दिया, लेकिन जब वो फकीर वहां से ना गया तो सारा को गुस्सा आ गया और वो तुमसे बुरा भला कहने लगी और फकीर को वहां से जाने लगा। लेकिन फकीर ने कहा, मैं बहुत मजबूर हूँ और कई रोज से भूखा हुई हूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं आपके लिए दुआ करूँ। सारा को अब और ज्यादा गुस्सा। उसने गुस्से में फकीर जोर से धक्का दिया। फकीर गिर गया। लंगड़ा तो बेचारा पहले ही था और सड़क पर गिरने से उसे चोट लग गई और खून बहने लगा। सारा को इसकी कोई परवाह न थी। पास मौजूद लोगों ने फकीर को उठाया और मरहम पट्टी के लिए अस्पताल ले गए। जाते हुए फकीर ने कहा, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम भी लंगड़ी हो जाओ और मेरी तरह मुहताज हो जाओ। सारा बद्दुआ सुनकर डर गई, लेकिन जल्द ही उसकी गाड़ी आ गई। वो घर चली गई और घर आकर उसे सब कुछ भूल गया और वो अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन करके मजे लेने लगी। सारा इस वाकया को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसका रवैया पहले जैसा था। किसी की बेइज्जती का मौका वो कभी हाथ से न जाने देती। कहते हैं कि अल्लाह की लाठी भी आवाज है और वो अपने मजबूर बंदों की जरूर सुनता है। लंगड़ीर की बदुआ भी सुनी गई। हुआ कुछ यूं कि सारा की दादी जान जो अमेरिका में रहती थी, उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और सारा के वालिदैन को अमेरिका जाना पड़ा। सारा इनके साथ ना जा सकी क्योंकि एक माह बाद इसके सालाना इम्तिहानात होने वाले थे। उसे पढ़ाई करनी थी और फिर ये भी तो नहीं पता था कि सारा के वालिदैन को कब तक वहां रुकना पड़े। सारा के वालिदैन को कोई परेशानी ना थी। घर में कई मुलाजिम थे जो सारा का अच्छे से ख्याल रख सकते। सारा के वालिद मरने से पहले बहुत सारे पैसे
बैंक में डलवा दिए ताकि सारा को किसी किस्म की परेशानी न हो। सारा अपने वालिदैन के जाने पर खुश तो ना थी, लेकिन मजबूरी थी। दादी जान का मामला ना होता तो वो कभी अपने वालिदैन को ना जाती। दादी जान से तो सारा को बड़ा प्यार था, और वो इसलिए कि वो हमेशा उसके लिए ढेरों कीमती तोहफे भेजती रहती। सारा के वालिदैन चले गए और सारा अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। एक रोज सारा सड़क के किनारे खड़ी हमेशा की तरह अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी और हस्बे आदत अपनी दोस्तों से गप्पे भी लगा रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसे टक्कर मारकर चली गई। सारा को बहुत सी चोटें आई, शायद उसकी टांग भी टूट चुकी थी। उसकी दोस्तें कुछ देर तो उसके पास रुकी, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ियां आई वो भी चली गई और सारा जमीन पर बैठी रोती रही। सब जा चुके थे। आज तो सारा की गाड़ी भी नहीं आई। सारा उठ भी नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि आज वो यहीं पड़ी पड़ी मर जाएगी। उसे लंगड़े फकीर की बद्दुआ याद आई और वो जोर जोर से रोने लगी। वो पास ही दरख्त के पास जाना चाहती थी, लेकिन कैसे? उसे तो हिलने पर भी दर्द हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को घसीटा और दरख्त से टेक लगा दी और आंखें बंद कर ली। अचानक उसे आवाज आई, सारा, सारा, तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ क्यों बैठी हो? और ये क्या, तुम्हें तो चोटें लगी हैं, तुम्हारा तो खून भी बह रहा है, क्या हो गया? ये आवाज किसकी थी? अरे ये तो समरीन थी, वही समरीन जिसको सारा तंग करने का कोई मौका नहीं जाने देती। सारा दिन समरीन उसके मजाक का निशाना बनती थी। आज जब सारा की मदद के लिए कोई न था, समरीन उसकी मदद के लिए आ गई थी। समरीन के साथ उसकी अम्मी जान भी थी। समरीन का घर पास ही था। उसे कुछ चीजें लेनी थी, इसलिए वो मार्केट जाने के लिए निकली कि रास्ते में उसे सारा नजर आ गई। समरीन ने अपने दुपट्टे से सारा का खून साफ किया और सारा को उठाने की कोशिश की, लेकिन सारा उठ न पाई क्योंकि उसकी टांग में बहुत दर्द हुआ। समरीन ने जल्दी से अपने अब्बू जान को फोन कर दिया। समरीन के अब्बू जान भी जल्दी से आ गए और साथ ही एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया। सारा को अस्पताल ले जाया गया। सारा की मरहम पट्टी की गई और इस तरह टांग पर प्लास्टर भी चढ़ाना पड़ा क्योंकि टांग फ्रैक्चर हो चुकी थी। समरीन अपने वालिदैन के साथ सारा को घर छोड़ने गई। वहां जाकर मालूम हुआ कि सारा के वालिदैन तो मुल्क से बाहर है और जो गाड़ी सारा को लेने गई थी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर को पुलिस वाले ले गए और वो तो सारा दिन थाने में रहा। रात में जाकर कहीं उसको छोड़ा गया। अब तो समरीन रोजाना सारा के घर जाती, उसकी तीमारदारी करती और पढ़ाई में भी उसकी मदद करती। सारा की किसी दोस्त ने उसे फोन करके भी ना पूछा कि वो कैसी है और इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही। लेकिन समरीन ने साबित कर दिया कि वो उसकी अच्छी दोस्त थी। एक रोज सारा इसी तरह लेटी हुई थी। उसको दर्द भी बहुत हो रहा था, उसका सारा जिस्म टूट रहा था। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके साथ वाले घर में ऊंचे आवाज में म्यूजिक की आवाज आ रही थी। ये म्यूजिक उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसका सर दुख रहा था। वो बिल्कुल म्यूजिक नहीं सुनना चाहती थी। उसने अपने मुलाजिम के हाथ कहलवा भेजा कि म्यूजिक को आहिस्ता किया जाए, लेकिन आज हमसायों की बारी थी। उन्होंने कहा, हमारे घर में तो फंक्शन हो रहा है, आप लोगों ने तो कभी हमारे कहने पर म्यूजिक कम नहीं किया, आज हम क्यों ऐसे करें। जब ये बात सारा को बताई गई तो वो बहुत रोई। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसके रवैये से दूसरे लोगों को कैसे होता था। वो मुलाजिम जिनकी बेइज्जती करना
उसका पसंदीदा मशगला था। दिन रात उसकी खिदमतें कर रहे थे। सारा के वालिदैन बेचारे जल्दी आना चाहते क्योंकि उनकी अकलौती लाडली बेटी तकलीफ में थी, लेकिन उन्हें एक हफ्ते बाद की सी थी। ये एक हफ्ता सारा को बदलने के लिए काफी था। अब सारा वो पहले जैसी सारा नहीं रही थी जिसे उसके वालिदैन छोड़ कर गए। सारा की सब आदतें बदल चुकी थी। सारा सबसे प्यार से बात करने लगी थी। अब वो म्यूजिक भी नहीं सुनती थी, और अगर कभी सुनना भी होता आहिस्ता आवाज में। अब समरीन इसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। सारा की फरमाइशें भी खत्म हो गई। अब वो सिर्फ जरूरत की चीज लेती और दूसरों की मदद करके खुश होती। और हाँ, अब वो जहां कहीं कोई फकीर देखती उसकी जरूर मदद करती। जी हाँ बच्चों, एहसास बहुत प्यारी चीज है। अगर हमें दूसरों की जरूरतों और तकलीफों का एहसास हो जाए तो ये दुनिया संवर जाएगी और कोई दुखी नहीं रहेगा। आज हम किसी की तकलीफ में उसका एहसास करेंगे तो हमारी तकलीफ का भी दूसरों को एहसास होगा और वो हमारी मदद करेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, अब कहानी हो गई खत्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, आप इस पर अमल भी करेंगे। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज।